यदि आप लोगों ने सॉल्यूशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाइए और हम लिंक डाल देंगे इसके नीचे में, आप जाके वो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लेंगे। हम आज सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन, लगभग 119 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में 100 क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये अनअकैडमी का है, हमारे पास यही अवेलेबल है, तो हम ये टोटल करवा देते हैं बेटे, एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हमने इसे देखा है, जहाँ तक हो सका हमने सॉल्व किया है, और एक एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। आइए, एक एक क्वेश्चन करना है, कोई भी नौटंकी नहीं चलेगा, एक एक क्वेश्चन। देखिए, अभी के डेट में जितना क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आइए, कहता है कि नॉर्मलिटी फाइंड करना है 2 मोलर H3PO2 सॉल्यूशन का। ठीक है, तो H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। हाँ बेटा, आप लोग में से कुछ इसको एन फैक्टर भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। ये आंसर है बेटा। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड फॉर 400 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन? कितना ग्राम ऑफ HNO3 चाहिए? तो आप बताइए कैसे निकालिएगा ये कैसे निकालिएगा बताइए जल्दी से। देखिए, हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। देखिए, कितना ग्राम? 400 ml सॉल्यूशन है, 400 ml 0.2 मोलर है, तो आपको फार्मूला है ना, फार्मूला क्या है बेटा? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मान लो ये ml में होता तो क्या लिखते? इसको वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते थे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू कितना लिखते? 1000। यही करते। मोलरिटी कितना दे रखा है बताओ? 0.2 बराबर वेट निकालना ही है। इसका वैल्यू कितना होता है? 63। कितना होता है? HNO3 का मोलर मास कितना होता है? 63, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400, इनटू ऊपर कितना रख लोगे बेटा? 1000। तो 1000 को सॉल्व करोगे 63 को गुना करते हुए, तो 63 गुना करो, नीचे 400, 400 दो शून्य से दो शून्य कट गया बेटा, दो शून्य से घट गया, कितना हो गया? तो 0.2 इंटू 63 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना? 1000। दोनों को गुना करके डिवाइड कर लेना, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, जो 400 1000 तो नहीं होगा बेटा, ये 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा बेटे, नीचे 10। समझ में आया? यही वेट ऑफ सॉल्यूट। कितना आ गया? गुना करो। देखो नीचे 100 कर दें क्या? बिल्कुल कर दीजिए सर। गुना करो, कितना हो गया? तो 4 दूनी के 8, 63 इंटू 8 यहाँ करते हैं, 63 इंटू 8, 8 तिहाई, 8 का 24, 8 का 8 छक 8 छक 8 का 24, 8 छक 32, 8 पच्चे 40, 8 छक 48, 48 48 और 2 50, तो 50, और पॉइंट यहाँ 2 डेसिमल के बाद 5.04। ये आंसर है बेटा 5.04। ठीक है, हमने आपके सामने सॉल्व किया है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कीजिएगा बेटे, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। ये आंसर हुआ आपका। आंसर कौन आएगा? 2 नंबर। समझ में आया? सॉरी, 1 नंबर आंसर। कहता है, ध्यान से देखिए, 2.1%, ध्यान से देखिए 2.1% क्या दिया हुआ है? 2.1% W/W H2SO4 सॉल्यूशन है। इसकी नॉर्मलिटी आपसे पूछी जा रही है। पहले इसकी आप मोलरिटी निकालिए और वैलेंसी फैक्टर 2 से गुना कर दीजिएगा। कैसे? तो देखिए, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, याद है? V/V% जब रहता है तो V/W/V% इंटू 10 बाय क्या लिखते हैं? 10 बाय कितना लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं ना। यही फार्मूला होता है, याद आया? और यदि हम इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करते तो क्या लिख लेते? नॉर्मल, ये ऊपर वाला फार्मूला उठा लेते, ये वाला फार्मूला उठा लेते तो क्या हो जाता बताइए? W/V इंटू 10 बाय मोलरिटी इंटू 2 कहाँ से आया? H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा? 2। फार्मूला रखिए, आंसर बनाइए, बोलिए। 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1 है, 2.1% है, तो W/W% कितना हो गया? 21, सॉरी 2.1 इंटू कितना बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 98 इंटू कितना बेटा? 2। ये कितना हो गया? 49, नहीं हो गया 49, और 2.1 से ये कट के कितना हो गया? लगभग ये हो गया 21।
तो 21 डिवाइडेड बाय 49, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। लगभग कितना आ जाएगा देखिए, काट लीजिए इसको, 21 दूना 42 होता है। इसको ऐसा कीजिए ना, इसको आप कर लीजिए 20 और इसको कर लीजिए 50, कट गया 0.6 के आसपास, 0.4 के आसपास, 0.4 के आसपास। तो 0.4, इसको 20 कर लिए, इसको 50 कर लिए। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? देखिए यहां बनाया हुआ है, ठीक है। हमने हर एक क्वेश्चन आपके सामने बनाने हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 4 नंबर। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 20.6 NaBr डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, 500 ml सॉल्यूशन में, तो ये यदि 1 लीटर होता तो ये दुगुना होता कि नहीं होता? 1 लीटर में जो घुला होता है वही मोलरिटी होता है। तो ये कितना हो जाता बेटा? 41 पॉइंट कितना हो जाता बताइए? 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए तो 6 दूनी के 12, 41.2 नहीं हो जाता? 41.2 ग्राम हो जाता। तो बताइए मोल कितना हो जाता? मोल इसके मोलर मास से भाग देते, इसका 80 और इसका 23, कितना हो गया? 80 + 23 कितना हो गया बेटे? 3 और 8 2 10, 103। 103 से डिवाइड करते, 103 से डिवाइड करते 1.0 समथिंग आता। कितना आता बेटा? ये लगभग कितना 2, कितना आ जाता बेटा? 41.2 डिवाइडेड बाय, इधर दुगना कर लिए ना, इधर 1 किए तो इधर दुगना कर लिए, 41 कितना मोल हो गया? 103 से डिवाइड करोगे लगभग 0 पॉइंट, हम डिवाइड करके देखते हैं, 1 सेकेंड रुको। कितना आया बेटे? 41.2 डिवाइडेड बाय कितना बेटे? डिवाइडेड बाय 103, 103, 0.4। कौन सा आंसर आया बेटा? 0.4, ये आंसर है, ठीक है। मतलब 41.2 में 103 से डिवाइड करोगे इतना आंसर आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इतना एसिटिक एसिड का डेंसिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम बताया हुआ है। तो बताइए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? आपको पता है मोलरिटी वाला फार्मूला? देखिए यहां बनाया हुआ है, देखिए इधर डेंसिटी दिया हुआ है 2 पॉइंट, डेंसिटी ऑफ इतना मोलर। तो देखिए फार्मूला क्या है? 1000 इंटू डी बाई 1000 डी माइनस MM1, ठीक है। MM1 आपको सारा फार्मूला रखना है, रखिए 1000 डी इंटू रखिए, तो कितना हो गया बेटे? तो 1000 यहां रख रहे हैं, देखिए यहीं पर रखते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, इसको हटाए हम रख रहे हैं, देखिए क्या क्या, देखिए सॉरी यहां देखिए कैसे रखें, 1000 इंटू 2.03 डिवाइडेड बाय, चलिए 2 पॉइंट ही मान लेते हैं, 2 ही मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 2 ही मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितना है? 1 ही मान लेते हैं, माइनस 2 इंटू कितना बेटा? 60। तो ये 120 हो गया, 1000 में से 120 हटाइए, ये 2000 हो गया, ऊपर 2000 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा बताइए? ये 2000 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा? 120 घटा दिए तो 800 कितना बेटा? 1000 में से 120 चला गया तो 880, 2 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग। तो 2 पॉइंट, ये सब तो आंसर नहीं है, तो 2.27 आंसर, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन को ही 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 92। कितना आता है बेटा? 92 इन ए 36 ग्राम वाटर और 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन बताना है, तो कैसे बताओगे? बताओ, देखो हम यहां साफ करते हैं, कैसे बताओगे ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन? सबसे पहले तो मोल निकालना होगा, बिल्कुल मोल निकालना होगा। कितना हो गया बेटे? बोलिए कितना ग्राम ग्लिसरीन दिया हुआ है? 46 ग्राम। तो 46 मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लिसरीन का, 46 बटा कितना? 92, 46 बटा 92 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? बोलो 46 बटा 92 प्लस
36/18 वाटर वाला भी तो कंसीडर करोगे, ये 2 हो जाएगा, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया बेटा 1/2, नहीं हो गया तो क्या आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1/2 + 2 कितना हो गया बेटा, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5/2, 5/2, 2 2 कट गया, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 आ गया समझ में, तो आंसर क्या गया 0.2। समझ में आया, समझ में आया। अगला देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कहता है कंसंट्रेशन बताइए पीपीएम में, तो पीपीएम का क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा। पीपीएम का होता है वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है बेटा 10 ग्राम, तो 10/10⁻3 सॉल्यूशन का वेट इंटू 10⁻6, 3 से 3 कट गया, बचा यहाँ 3, 3 और 1 4, तो आंसर गया ये। समझ में आया। अब 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड, बताइए फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO4 क्या होता है बेटा H3PO4। वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा, जी हाँ 3। इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 3, सॉरी इसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 0.3 कितना आ जाएगा 0.6। 720 ग्राम वाटर का आपको क्या निकालना है मोलारिटी, आप 10 ग्राम निकालिए या 50 ग्राम निकालिए या 100 ग्राम निकालिए, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू 1000 बाय मोलर मास। डेंसिटी पानी का 1 ग्राम पर ml ही लेते हैं, 1 ग्राम पर ml ही होते हैं, तो 1000/18 आएगा हमेशा, 1000/18 आएगा तो ये कितना आता है 55.5 फिक्स होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपके सामने सॉल्व किए हैं, ऐसा कोई नया नहीं किए हैं, छुपा उपा के नहीं किए हैं। इक्वल वेट ऑफ NaCl और KCl आर डिजॉल्व सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में। अब देखिए यहां पर लिखिएगा तो मोलर मास ज्यादा है इसका मोलर मास 58.5 है, 58.5, तो बताइए इसमें मोल कम आएंगे और इसमें मोल क्या आएंगे ज्यादा आएंगे, तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मोलरिटी भी ज्यादा आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो मोलरिटी ऑफ 2 सॉल्यूशन विल बी इक्वल, तो कभी नहीं, किसका मोल कम है, किसका मोलर मास कम है, इसका मोलर मास कम है, इसलिए NaCl का मोर देन KCl होगा। आंसर नंबर 3 समझ में आ रहा है। आंसर नंबर क्या होगा बेटे 3 नंबर, समझ में आ रहा है, आ गया समझ में। चलिए यहां क्वेश्चन है कि 500 ग्राम पेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो बस फार्मूला रखना है, इसको लिख सकते हैं। देखिए 0.02 है तो 0.02 क्या रख सकते हैं बोलिए 0.02 डिवाइडेड बाय 500, इसको हम बेटा 2 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻6 लिख सकते थे 6। अब देखिए दोनों साइड 2 2 से गुना कर दिए तो 1000 बन गया, 1000 से ये 3 शून्य कट गया, ये 3 बच गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 4 × 10 का पावर कितना, 3 में से 2 गया 10 का पावर -1, 10 का पावर 4 सॉरी 1 तो ये हो गया 40। समझ में आया, दोनों साइड 2 2 से गुना कर दिए हैं ताकि 1 हो जाए, ठीक है, ये 4 हो जाए, हमको डिवाइड ना करना पड़े, ऐसा इसलिए किए। अगला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर मिक्सचर इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बाय वेट ऑफ मिक्सचर इज, अब परसेंटेज बाय वेट पूछ रहा है, उल्टा करना है काम। देखिए 0.25% दिया हुआ है, 0.25 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका इथेनॉल का, तो परसेंट कितना हो गया बेटे, मोल परसेंट बोल रहे हैं, तो मोल परसेंट हो गया कितना 25%, मतलब 100 ग्राम यदि सॉल्यूशन लिया जाए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 मोल यदि सॉल्यूशन है तो 25 मोल क्या है इथाइल अल्कोहल C2H5OH है क्या, ठीक है, तो 25 मोल इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, 25 मोल इथाइल अल्कोहल है, तो 75 मोल वाटर है, 75 मोल वाटर है, तो 75 मोल का मास कितना हो जाएगा 75 × 18, ये किसका मास हो गया, वाटर का 75 × 18, और 25 × 46 किसका मास हो गया, 25 × 46 किसका मास हो गया
25 गुना 46 किसका मास हो गया, जल्दी बताओ। 25 गुना 46 हो गया इथाइल अल्कोहल का मास। अब हमको परसेंटेज निकालना है, 1 सेकंड में निकाल लेंगे। कैसे, देखते जाओ देखते जाओ। हम क्या कर रहे हैं, देखो 25 गुना 46 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 25 गुना 46 प्लस 75 गुना कितना 18 इंटू 100, यही परसेंट वेट आ जाएगा किसका, इथाइल अल्कोहल का। करो तो बेटा, यहां से क्या कॉमन ले लो, 25, 25 से 25 काट लेना, 25 से 25 कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर 46 बटा, नीचे क्या बचा 46 बटा 3 गुना 18, 18 18 36 54, नहीं हुआ 54 इंटू 10 का पावर 2, 100 को लिख सकते हैं। देखो ये 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, कितना परसेंट आ गया 46%। समझ में आया कैसे किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कोई भी चीज बना के बैठे हुए हैं जरूर, मगर आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या किया जा रहा है, नहीं तो आपके साथ बहुत बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आइए बेटे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है H2O2 सॉल्यूशन यूज फॉर ब्लीचिंग सोल्ड एज ए सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है बेटा, 5 ग्राम H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में दिया हुआ है। मोलर मास 34 बताया गया है। ठीक है, तो मोलरिटी बेटा बहुत आसान, 5 बटा कितना करेंगे, देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिख लेते हैं फॉर्मूला, N बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मगर ml में है तो 1000 से गुना कर लेंगे, इसको वेट बाय मोलर मास लिख ही सकते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा, वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, यदि ml में है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। फार्मूला पर तो बैठाना है बेटे, कितना आ गया, ऊपर 5 नीचे कितना बेटा 34, नीचे 34, वॉल्यूम इन ml 100 और ऊपर 1000। देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, नीचे 34 है बेटा, ऊपर कितना है, तो ऊपर कितना है, नीचे 34 से ऊपर हो जाएगा 50, 2 शून्य कट चुका है तो 50 बटा 34, 50 बटा 34 को काट लो बेटा। ठीक है, ये 25 हो गया और नीचे हो गया 17, तो 17 एकम 17 और इधर 3 और 7 तो 5 1.5 आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 और इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर कितना AgNO3 और 0.2 मोलर NaCl को मिक्स किया। कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं V वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है V, तो इसके मोल्स कितने हो गए 0.1 इंटू V, और ये कितना हो गया 0.2 इंटू V। ठीक है, इसकी मात अच्छा रिएक्शन होगा AgNO3 प्लस NaCl में, तो Na किसके साथ चला जाएगा, Na चला जाएगा NO3 के साथ, और Ag किसके साथ चला जाएगा Cl के साथ, तो NaCl प्लस NaNO3 प्लस क्या बन जाएगा बेटा, NaNO3 प्लस NaCl बन जाएगा। NaNO3 यही लिमिटिंग रिएजेंट है, कम मात्रा में है, तो 0.1 भी मोल से 0.1 भी मोल इसका बनेगा, 0.1 भी मोल बनेगा। ठीक है, भी बना, इसके मोल निकल गए। टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है 2V हो चुका है ना, तो मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल्स 0.1 भी बटा 2V, वॉल्यूम कट गया 0.1 बाई 2 कितना हो गया 0.005। समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करके बताना। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए हमने आपके लिए पहले बनाया, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आके हवाबाजी कर रहे हैं, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, नहीं करना, पहले देख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट नॉर्मलिटी, ध्यान से सुनो। इस KOH का मोलर मास बताओ कितना, पोटेशियम का 39, इसका 16 और एक 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जोड़ो 7 6 हो जाएगा बेटा, 3 1 4 1 5 56, तो 8 बटा 56 8 बाई 56, 8 अट्ठाई 56 1/8 मोल हुआ ना। तो जिसका अच्छा देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं, और मोलरिटी निकाल के वैलेंसी फैक्टर से गुना कर देंगे, नॉर्मलिटी आ जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर
इसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा, मोल कम है इसके। अरे आया समझ में कि नहीं? ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलिटी निकालने के लिए हम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते थे बेटा। क्या निकाल सकते थे? इक्विवेलेंट। तुम ऐसे ही करो ना, पहले मोलरिटी निकालो, तो 1/8 मोल। ठीक है, यहां देख, ये तो एन दिया ही हुआ है, 68 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन, इसके मोल बता। तो 6 बटा कितना बेटा? 6 बटा कितना बेटा? 6/40, कितना? 8 पचे 40, 5 6 छक्का 36, 6, ये 6 आया ना बेटा, 6 आया, 6 बटा कितना? 40। तो 6/40, 6/40 का मतलब ये लगभग हो गया 3, और ये कितना हो गया बेटा? 20, ये 3/20, और इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? इंटू, यहाँ करो ना बेटा, यहाँ करो, देखो कैसे करें। तो ये तो तुमको पता चल गया ना, ये हो गया इतना इतना, और वॉल्यूम इन लीटर 1 ही दिया हुआ है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, मतलब ये 1/8 नॉर्मल हो गया ये सॉल्यूशन, ये n नॉर्मल दिया हुआ है। 6 बटा कितना बेटा? 6/40, 6/40 इसके मोल हो गए, इंटू 100, इंटू ऊपर 1000, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना हो गया? 60/40, मतलब 6/4, मतलब 1 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर है, यही आंसर है। इसमें 2 से गुना भी करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 नॉर्मल हो जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अच्छा, ये आंसर होता तो ये और ये दोनों आंसर होता, दोनों 1 नॉर्मल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर यहाँ से भी नहीं है, यही दोनों में आंसर कन्फ्यूजन था, तो हमने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपका। आया समझ में? चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन करता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% इन स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ 10% है। कितना परसेंट स्ट्रेंथ है? 10%। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता है। कहता है वॉल्यूम इन विच 2 ग्राम मोल ऑफ इट डिजॉल्व विल बी, 2 ग्राम मोल कितने में डिजॉल्व होगा? 2 ग्राम मोल। तो देखिए स्ट्रेंथ कितना दे रखा है बेटा? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% स्ट्रेंथ का मतलब 1 लीटर में 10 ग्राम घुला हुआ है। 1 लीटर में कितना घुला हुआ है बेटा? 10 ग्राम। तो वॉल्यूम इन विच 2 ग्राम मोल घोलना है। तो अब बताओ ग्लूकोज का कितना? 10/180, 10/180 कितने में घुला हुआ है? 1 लीटर में। कितने में? तो 10/180 मतलब 1/18 कितने में घुला हुआ है? 1 लीटर में। तो इतना मोल घुला हुआ है, तो 1 मोल कितने में घुला होगा? जल्दी बता दे। 1 लीटर बाय 1/18 में घुला होगा। तो 2 मोल कितने में घुला होगा? 2 मोल घुला होगा 1/18, 1 इंटू 1/18 कितना हो गया बेटा? 1 इंटू 1/18, ये 18 हो गया, 18/2 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 0.9। सही है ना? हाँ सही, 0.9। समझ में आया? समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl और 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। सीधे फार्मूला लगाना है, MR इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फार्मूला लगाइए। 750 इंटू 0.5, 250 इंटू कितना बेटा? 250 इंटू 2, 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 250, 1000। ऊपर गुना किए तो 375, 250 गुना 0.5 375, और इसको गुना किए तो 500, नीचे 1000, 875 डिवाइडेड बाई 1000, 875 गुना डिवाइडेड बाई 1000, 0.875। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है H2SO4 का। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप पहले मोलरिटी निकाल लीजिए,
पहले आप मोलरिटी देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलरिटी। आप इसका मोलरिटी तो निकाल सकते हैं ना, आपको फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? कहोगे क्या फार्मूला हमको पता है, क्या पता है गुरु? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, एक सेकंड रुक बेटा, हम पेन चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू आप लिख सकते हो ना 11.2 इंटू मोलरिटी। तो 11.2, अब देखो मोलरिटी को तुम, ये कौन सा है कंसंट्रेशन टर्म, ये किस में दिया हुआ है? 6.8%। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सोल्यूशन मान लो इसको, कुछ नहीं बोल रहा है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सोल्यूशन मानो तो कितना लिखोगे? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 6.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 34, इसका मोलर मास आ रहा है। ये कितना में कटा बोलो? 0.2, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 से गुना कर दिए 22.4, तो क्या आंसर हो गया? 22.4। आया बेटा समझ में? आइए अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट, कौन ट्रू स्टेटमेंट है? कौन ट्रू स्टेटमेंट है? मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी बताइए, मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। तो आंसर नंबर 1 हो गया बेटा, आंसर नंबर 1 हो गया। ये सब क्वेश्चन तो आसान है, ठीक है। आइए, ये सब तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है 500, अब देखिए 500 ml 0.5 मोलर NaOH है, तो स्ट्रेंथ बिकेम इतना, ठीक है। तो पहले ये पता कर इसके मोल अमाउंट कितने हैं, पहले ये पता कर इसका अमाउंट कितना है। कैसे निकाले? देख, पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया? 0.5 बराबर 0.5 बराबर कितना बेटा? वेट बटा मोलर मास। किसका मोलर मास है बेटा? NaOH का। NaOH का मोलर मास 40 होता है। NaOH का मोलर मास 40 होता है। अच्छा, NaOH का मोलर मास क्या होता है बेटा? 40 होता है। देखो NaOH का मोलर मास क्या होता है बेटा? 40। एक सेकंड देखो, NaOH का मोलर मास कितना हो गया? 40। एक सेकंड बेटा, NaOH का मोलर मास हो गया 40। तो देख, यहाँ देखते छोटा में हो जाएगा। तो 0.5 बराबर कितना बेटा? वेट बटा मोलर मास 40, मोलर मास 40 इंटू कितना? 500 इंटू 1000, ठीक है। काटो, ये 2 बार में कटा, ये कितना हो गया? 20 से गुना करोगे तो वेट कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 वेट बराबर 10, मतलब 10 ग्राम इसमें क्या मौजूद है? NaOH मौजूद है। अब कहता है कि इतना मिलीग्राम स्ट्रेंथ हो जाना चाहिए, इतना मिलीग्राम स्ट्रेंथ पर ml हो जाना चाहिए। तो स्ट्रेंथ बराबर वेट बटा वॉल्यूम इन लीटर होता है, मगर ml में कह रहा है तो चलो ml में ही ले लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 10 मिलीग्राम। तो 10 इंटू 10 का पावर -3 मिलीग्राम में। वेट कितना है? 10 बटा कितना? पर ml। तो पर ml मान लेते हैं 1 ml है, 1 ml सोल्यूशन, 1 ml अब प्लस कितना बेटा? x, कुछ x ml, 1 लीटर ना, 1 लीटर में होता है तो कुछ x ml डाला गया होगा पर ml, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर ये कट के कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? 1 प्लस x मतलब 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -3 बराबर 1 करोगे। 10 का पावर 3 माइनस, अच्छा इसको ऐसे कर लेना बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख ऐसे कर ले, ये 10 है, ये 10 का पावर 3, तो ये हो गया 10 का पावर -2 बराबर 10 बटा कितना? 1 प्लस कितना? x। यहाँ से सॉल्व कर तो 0.01 प्लस 0.01x बराबर 10 आ रहा है समझ में? अब क्या करें? इसको उठा के उधर कितना हो गया? 0.01 बराबर 10 माइनस कितना? 0.01 कितना हो गया? तो 0. और यहां से x फाइंड करो, x बराबर 0. एक सेकेंड बेटा, x बराबर 0.01 डिवाइडेड बाय 0, मतलब 10 माइनस 0.01, 10 माइनस 0.01। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 10 तो सही है, एक सेकेंड।
सॉरी बेटा, यहाँ पर हम 500 ले रहे थे, ये गलत है। यहाँ पर 1 ले रहे थे, ये 500 होगा। 500 वॉल्यूम है ना, तो 500 प्लस x। अब सॉल्व कर। देखिए यहाँ 10 इंटू 10 का पावर -3 किए, 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 10 का पावर -3 गुना कर, कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 देखो 500 से गुना किए, प्लस कितना? 10 का पावर -3x इक्वल टू 1 हुआ। इसको उधर भेज बेटा। तो 10 का पावर -3x इक्वल टू कितना? कितना? 0.5। तो x बराबर 0.5 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -3 गुना कर लिए 500। आंसर 500 ml। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्वा सॉल्यूशन मोलालाइटी डिक्रीज करेगा? नहीं, मोलालाइटी में कोई चेंज नहीं होगा। मोलालाइटी में कोई चेंज, डिक्रीज इन मोलारिटी। मोलारिटी क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। मोलारिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। Henry constant of dissolution of CH4 is इतना mm of Hg। solubility of CH4 at 707 mm Hg is solubility बराबर क्या लिख ले बेटा? solubility बराबर KH इंटू P गैस लिख ले क्या? solubility इक्वल टू KH इंटू P प्रेशर लिख ले। हाँ, solubility इक्वल टू KH इंटू क्या लिख ले? P गैस लिख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ। कहता है हेनरी कांस्टेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एक्स गैस इज इतना mmHg। KH का वैल्यू दिया हुआ है, इतना mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ? कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ? कितना है? 760 इंटू 2, 760 इंटू 2, तो 760 इंटू 2 15 पॉइंट। अच्छा बेटे एक बात बताओ, हेनरी कांस्टेंट के आपको कितने फार्मूले पता है? एक ही ना? कौन सा फार्मूला? पीएच बराबर एक्स गैस इंटू KH। इसी फार्मूला से बना लेते हैं। यही एक्स गैस तो सॉल्युबिलिटी है। कितना है बताओ जल्दी से? पीएच बराबर कितना लिखे जल्दी से? पीएच कितना प्रेशर दिया हुआ है? कितना प्रेशर दिया हुआ है बोलो? पीएच कितना दे रखा है बेटा? हेनरी कांस्टेंट ऑफ डिसोल्यूशन KH पता है, पीएच गैस 760, तो 760 डिवाइडेड बाय कितना लिख लेंगे बेटा? 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 mmHg कट जाएगा, एक्स गैस आ जाएगा। ठीक है, यही सॉल्युबिलिटी है। कितना बोल देंगे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 760 डिवाइडेड बाई 2 3.8, 3.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, 760 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाई 2 380, वही 3.8। समझ में आ गया? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल मोस्ट सोलेबल इन वाटर? अमोनिया। अमोनिया पोलर है इसलिए ज़्यादा सोलेबल होगा। कौन नॉट अफेक्टेड बाय विच इज नॉट फॉलो हेनरी लॉ? जो रिएक्ट करता है वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता। HCl पानी में रिएक्ट करता है इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? आइए अगला कहता है, ध्यान से सुनो। अगला कहता है बेटा, यहां देखो, कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स गैस इज इतना ग्राम पर मोल एट इतना बार प्रेशर, देन सॉल्युबिलिटी 3 बार पर कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से। इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है, हेनरी लॉ के। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप प्रेशर बोलते हो। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी तो S1 बाई S2 इक्वल टू क्या लिख ले? P2 बटा P1 लिख सकते हैं। S1 का वैल्यू बोलो कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, बाई S2 आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है। S1 बाई S2 तो P1 बाई P2 लिखोगे बेटा। P1 बाई P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो S2 आपको निकालना है। P1 कितना दिया हुआ है? कितना बार प्रेशर? 1 बार प्रेशर और 3 बार पर पूछा गया है, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम पर लीटर। आ जाए समझ में इस फार्मूला से? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, देखो हेनरी कांस्टेंट के 3 फार्मूले होते हैं। M बराबर KH इंटू P होता है, ठीक है। S बराबर क्या होता है? KH इंटू P होता है।
और आप जो जानते हो P बराबर KH इंटू एक्स गैस, ये 3 फार्मूले होते हैं हेनरी गैस के, हेनरी लॉ के। अब कहोगे ये कैसे पता चलेगा? ये H के यूनिट से पता चलता है, ठीक है। हम यहाँ B वाला फार्मूला इस्तेमाल किए हैं। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये आपको दे रखा है, सबका बॉइलिंग पॉइंट बता रखा है। तो कहता है हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर किसका होगा? वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होता है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? कम होता है। जिसका, यदि मोल बढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो किसका है ये? C6H6 का। तो C6H6 आंसर होगा। आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर। 88 डिग्री टेम्परेचर पर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना दे रखा है, टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर इतना दे रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए मिक्सचर ऑफ टॉल्यूइन इज अच्छा, टॉल्यूइन का मिक्सचर बनाया गया, मिक्सचर विच बॉइल्स एट 1 atm प्रेशर। कितने पर? 1 atm प्रेशर मतलब 760 टोर। दोनों का मिक्सचर 760 टोर पर बॉइल कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, 1 सेकंड में सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वैसे तो हमने बना रखा है मगर आप लोग देख लो यहां कैसे बनाएंगे इसे सवाल को। देखो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। देखो एक फॉर्मूला था, याद है आपको? ये फॉर्मूला याद होगा, P टोटल बराबर, हम P लिखते हैं प्लस x इंटू क्या लिखते हैं? मान लो यहाँ XA लिखा गया या यहाँ हम टॉल्यूइन लिख देते। हमको किसका निकालना है? बेंजीन का। बेंजीन का निकालना है तो यहाँ बेंजीन रखेंगे बेटा, यहाँ बेंजीन रखा, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, और यहाँ टॉल्यूइन रख देंगे, टॉल्यूइन। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना है जल्दी बता दे? टोटल प्रेशर 760 है। कितना है? टोटल प्रेशर 760 है, हमको पता है। बराबर टॉल्यूइन का प्रेशर कितना है? टॉल्यूइन का प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन हैज वेपर प्रेशर 900 और टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर 360 है। तो 360 बराबर बेंजीन 360 माइनस कितना बेटा? प्लस सॉरी, बेंजीन और बेंजीन का कितना है? 900 माइनस 360। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। 760 में से 360 घटाओ, 760 माइनस कितना बेटा? 360, 400 आ गया। मतलब यहाँ पर 400 बराबर ये कितना आ गया? एक्स बी आपको निकालना है, एक्स बी इंटू कितना बेटा? 900 में से 360 घटा लो, 900 माइनस 360 कितना आ गया? 540। 540 इसके नीचे में आ जाएगा। तो एक्स बी बराबर कितना आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 540। काटम कुट्टी करो, काटने आता है? ये 20 17, ये कितना? 2 7 27, 20/27 कितना आ गया? 20 डिवाइडेड बाय 27 कितना आ गया बेटा? 0.74 आ जाएगा। आ गया समझ में? इस तरीका से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। यहाँ देखो, 1 मोल हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है, 1 मोल हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर कितना है? इतना है, वाज मिक्स विथ 4 मोल ऑक्टेन जिसका वेपर प्रेशर इतना है, देन वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन। आसानी से बनेगा, ध्यान से सुनो। P टोटल आपको निकालना है। आपको 1 मोल हेप्टेन दिया हुआ है, 1 मोल हेप्टेन दिया, वेपर प्रेशर 92, तो 92 इंटू कितना? 1/5 इसका मोल फ्रैक्शन प्लस कितना बेटे? इसका दिया हुआ 31 इंटू 4/5
मान लो इसको हम 90 ले लेते, कितना ले लेते, चलो हम 92 ही लेते हैं। तो 92 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 92 डिवाइडेड बाई 5, 18.4 प्लस 31, मान लो इसको हम 30 ले लेते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 30 कट लेते तो 24 आता, 24 आता, 6 के 24, तो 18 कितना आ जाएगा, जोड़ दो तो 24 और 18 कितना हो जाएगा बेटा, 24 और 18 कितना हो जाएगा, 24 18 6 दशमलव समथिंग, मान लो 6.1 आया, तो 24.1 कितना हो गया बेटा, 4 1 5, 4 1 5 और 18 4 32, 8 4 12 के 2 हाथ रही 1 2 1 3, 8 4 12 2 1 3 और 1 4, 42 मतलब 43 के आसपास 43.2 mmFHg आंसर आ गया समझ में। कोई दिक्कत ये नहीं आएगा, 31 है ना तो 6.2 आएगा, अरे 31 है तो 6.2 आएगा, तो 4 दूनी के 8, यहाँ 8 कर लेंगे, 8 4 12 करिए देते हैं बाबू, करिए देते हैं, नहीं तो तुम लोग गाली बकोगे हमको। ये देखो 8 4 12 के 2 हाथ रही 1, 12 1 13 का 3 हाथ रही 1, 2 1 3 और 1 4, यहाँ पर पॉइंट 43.2 समझ में आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर। आइए इधर ये क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पी नॉट ऑफ ए और इतना रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इफ बी हैज मोल फ्रैक्शन इज, बी का मोल फ्रैक्शन, बी हैज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज 0.5। बहुत आसान है, देखो पी टोटल पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पी टोटल। क्या निकालना पड़ेगा, पी टोटल, तभी जाके आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। पी टोटल कैसे निकालोगे, 108 0.5, 108 माइनस 36, समझ में आ रहा है, 36 सॉल्व किए, कितना आ गया 108 प्लस 36 कितना आ गया 144, कितना आ गया 144। यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, पी ए बाई पी टोटल। पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का जो अभी अभी निकाले थे कितना आया था, पी ए का वैल्यू कितना आया था, सॉरी यहाँ रखा हुआ है गलती, पी ए का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, पी ए का वैल्यू, पी ए जल्दी बोलो, पी ए का वैल्यू कितना आया, ये दोनों को गुना किए कितना आया 108, तो ऊपर क्या रख लें 108 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आया 144। सॉल्व करोगे 0.75, 144 108 डिवाइडेड बाय 144 कितना आ गया 0.75, ठीक है 0.75। समझ में आया, समझ में आया। आओ इधर, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड ए एंड बी, इतना और इतना टो रिस्पेक्टिवली, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय 2 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी। एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पी टोटल बराबर 2/5 इंटू 100, 3/5 इंटू 80, सॉल्व करेंगे 40 प्लस 80 इक्वल टू 88। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, एक एक लाइन का है सब सवाल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एबव सॉल्यूशन, ए का वेपर प्रेशर इतना दे दिया सॉल्यूशन में, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज पूछ रहा है, तो पहले तो पी टोटल निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, 200 समझा, 200 इसका 200 प्लस 0.4 इंटू जल्दी बोल, 0.4 इंटू 10 इंटू 100, सुन्ना सुन्ना कट गया, कितना आ गया 240। तो वाई ए बराबर क्या होता है, पी ए बाई पी नॉट। पी ए कितना है, यही तो पी ए था, अरे यही तो पी ए था, पी ए कितना होगा, पी ए निकाल लेंगे, पी ए कितना निकाल लेंगे, पी ए कितना है, पी ए है 100 इंटू 0.4, तो 100 मतलब 40, 100 इंटू 0.4 पी ए डिवाइडेड बाई 240 कितना आ गया, काटो इसको, कितना आ गया, कितने बार में, 6 बार में, 6 चौके 24, 1/6 का मतलब 0.25 खत्म। अरे आया कि नहीं आया समझ में, 1 डिवाइडेड बाय 24, 1/6, 1 डिवाइडेड बाय 6, 0. ये 240 आया ना बेटे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ए का मोल फ्रैक्शन कितना, ए का
100 इंटू 0.4 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा ना, 0.4 इंटू 100 40 डिवाइडेड बाई 240, वाई बराबर पी ए बाई पी टोटल। पी ए कितना है, पी ए कितना है, पी ए निकालेंगे कैसे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए 0.4, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 240, कट गया 6 1/6 जो आएगा मोल फ्रैक्शन 0.24। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानोल एंड मिथानोल और इतना एंड इतना, ठीक है, इतना एंड इतना। आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द सेम टेम्परेचर 46 ग्राम इथानोल और इतना ग्राम मिथानोल, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। इसका आंसर डाउटफुल है बेटा, 0.0296 आता है मेरा। कितना आता है, 0.296। कैसे, देखो जोड़ोगे तो उसी फार्मूले से कैलकुलेट किए तो टोटल प्रेशर 49.75 आया, ठीक है, 49.75, और इस फार्मूले में रखे तो ये कितना आ गया है, देखो पी ए कितना आएगा, पी ए आएगा तुम्हारा, पी ए आया 14.75 और 49.75 डिवाइड करेंगे 0.296, ठीक है। आओ इधर, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए इन टर्म ऑफ एक्स ए इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्स ए। तो हम जानते हैं पी ए बराबर क्या लिखते हैं बेटा, पी ए बराबर लिखते हैं वाई ए इंटू पी टोटल, और पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बराबर वाई ए इंटू पी टोटल। तो पी टोटल को नीचे कर दो तो वाई ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए बाय पी टोटल, नहीं लिख सकते हैं तो पी नॉट ए एक्स ए बाय पी एस बोल, यही बोल, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में, आइए क्वेश्चन करना है, बात खत्म। हमको क्वेश्चन करना है, समय लग सकता है, नो डाउट, वीडियो लंबा हो सकता है, मगर काम होगा। 120 क्वेश्चन मतलब 120 क्वेश्चन, जितना देर लगना है लगने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो बेंजीन और टॉल्विन क्या बनाता है, क्योंकि इनमें कोई फोर्स तो लगना नहीं है, इसलिए ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल। चलिए, मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन और 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, निगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो 50 वॉल्यूम से कम हो जाएगा, तो लेस देन 50 वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें इंट्रैक्शन होगा वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो देखो इसमें इंट्रैक्शन हो जाएगा ना, और इसमें होता है ना इंट्रैक्शन, ठीक है, इनमें इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो सब नॉन पोलर हैं, तो उनमें वैसा ही इंट्रैक्शन रहेगा जैसा पहले था। आ रहा है समझ में। नॉट सेटिस्फाई आइडियल सॉल्यूशन, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन में डेल्टा एस मिक्स 0 होता है और डेल्टा जी मिक्स 0 होता है, चाहे वो आइडियल हो या ना हो, ठीक है, तो 0 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन किस में होगा, तुम बताओ। जिसमें इंट्रैक्शन घट जाएगा, जिसमें इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, उस वो कौन सा डिवीजन सॉल्यूशन शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन। तो जिसमें इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल के वजह से पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन आता है, ठीक। अच्छा, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डज नॉट रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ आइडियल बाइनरी। कर्व नहीं हो सकता, लीनियर होता है सारा, कर्व सारा लीनियर होता है, कर्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये पढ़ा चुके हैं हम। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, P बराबर P प्लस एक्स, ऐसे लिखते हैं। मान लो यहाँ पर एक्स भी लिख दिए तो यहाँ पी भी आएगा माइनस पी ए आएगा, और यहाँ उल्टा आता है, यहाँ ए आता है। आ गया समझ में, यहाँ ये आता है, ये पी नॉट, ये पी नॉट, ये पी नॉट, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, तो आंसर हो गया ये, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर आइदर ऑफ देम, ये कौन सा, पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि
ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर 100 डिग्री और इथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइल अल्कोहल का मिला है, बॉयल्स एट 180, देख रहे हो बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, द मिक्सचर इज डिस्टिल्ड, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन, दोनों को हम कभी भी ऑब्टेन प्योर स्टेट में नहीं कर सकते। यही तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की खूबी है कि अब ये साथ साथ रहेंगे, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देम, ये किस में होता है, पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन में होता है। आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, चारे को तो होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस नहीं है, ये तो है, तो ये तीनों है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ठीक है। आइए, कहता है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द मोललाइटी। मोलर इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट किसका, रेशियो ऑफ इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय मोललाइटी का रेशियो है कि नहीं है। चलिए, वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड और सॉल्यूट लिक्विड एज ए सॉल्वेंट देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा लिक्विड में सॉल्वेंट होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ का पहला स्टेटमेंट, ठीक है। पी नॉट और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है, N1 और N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। देन तो पी नॉट माइनस पी एस हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, N2, ठीक है। N2 को मोल फ्रैक्शन लिखा गया है सॉल्यूट का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो N2 ही यहाँ आएगा। इसी फॉर्म को इस तरह से लिखा गया है बेटा। कहता है कौन ऐसा इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या होता है, ये बताया गया था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पर्चमेंट पेपर की तरह काम करता है, पर्चमेंट पेपर मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेज, एन बढ़ेगा तो पाई भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर दुनिया का सबसे बढ़िया, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे बढ़िया है, किसको डिटरमाइन करने के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन डिक्रीजेज, देन सब चीज घट जाएगा, वेपर प्रेशर भी घट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन यदि घटा तो मोल भी तो घटा, ठीक है, मोल घटा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ऑल नहीं होगा इसका आंसर, क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्यूशन डिक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ठीक है, ये आंसर होगा। ऑस्मोसिस फेनोमेना, नेट फ्लो, सॉल्वेंट जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोस्टिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई बराबर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आ गया समझ में। यदि थीन स्लाइड ऑफ सुगर बीट प्लेस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl देन सुगर बीट लूज वाटर एंड सेल्स सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, सेल्स सिकुड़ जाएंगे। कैम्फर इज ए सॉल्वेंट, Camphor is used as a solvent to determine molecular weight of non-volatile solute by Rast method. कौन सा, Rast method, because camphor is molar depression constant is high। ये बात आप याद रखिएगा कि कैम्फर का सॉल्वेंट के रूप में डिटरमाइन करते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इस्तेमाल करने में बाय रास्ट मेथड, बिकॉज कैम्फर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है। आइए अब यहां देखिए ये क्वेश्चन कहता है 0.1 मोलर ग्लूकोज लिया गया और 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन लिया गया, 2 स्लाइड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रख दिया गया, नेट करेक्ट, देयर इज नॉट नेट मूवमेंट ऑफ, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों में ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स के आएंगे 0.1, यहां भी कितने आएंगे 0.1,
ठीक है, दोनों में ऑब्जर्व ना, दोनों का भॉन्टा फैक्टर 1 होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 2 मोल ऑफ वाटर, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू डेट ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या बताओगे, बताओ, पी नॉट इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स, नहीं हो जाएगा। चलिए आसान आसान क्वेश्चन है बेटे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 750 mm मरकरी एट 300 केल्विन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से सॉल्वेंट के मोल निकाल लेते हैं। कौन से फार्मूला लगा के, ये वाला फार्मूला, देख ये फार्मूला पी एस बराबर पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट। यहाँ से बोलो एक्स कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का कितना दे रखा है, 373 पर 760 हो जाएगा। सॉल्यूशन का कितना है 750 mmHg, तो यहाँ 750/760, पी नॉट तो फिक्स है 375 पर, तो 75/700 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, और 1 में से घटा दे तो सॉल्यूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/76। आंसर क्लियर, आसान है, कोई बहुत बड़ा बात तो थे, बहुत आसान है, हाँ जी बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, द वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख बेटा ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ध्यान से सुनो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mmHg, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज मोल फ्रैक्शन इतना। तुम ही सोचो जैसी सुक्रोज डालोगे वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। अब देखो ये 3 आंसर तो तुमको ज्यादा वाले दिए हुए हैं, तो ये तीनों तो खत्म हो गए, डायरेक्ट आंसर ये आया समझ में। अरे जब भी कोई भी चीज डाला जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? और नहीं तो तुमको बनाने का शौक है तुम बना सकते हो। कैसे, हम देखो पी एस बराबर क्या लिखते हैं, पी एस बराबर क्या लिखते हैं, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट लिखना है, तो ये 0 पॉइंट है, हम सॉल्यूट लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे 0.9। अरे सॉल्वेंट ना 0.1 है रे धीरे, सॉल्यूट कितना होगा 0.9, ये दोनों को गुना करोगे देखो 0.9 एक से कम है और इसको कम कर देगा 21.42, बनाना चाहो तो एक लाइन में। ठीक है, आओ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टोर एट सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ ए, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू 9 टोर, देन मॉलिक्यूलर मास इज इतना, देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी बताना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, सिंपल फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इंटू आई इंटू, क्या ये आप फार्मूला से परिचित हो ना, ये मॉडिफाइड राउल्स लॉ का फार्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस आई इंटू एन थ्योरेटिकल बाई कैपिटल एन। आई चूंकि नॉन वोलाटाइल है, कुछ नहीं बोल रहा है तो नॉन वोलाटाइल मानो, 10 - 9/9 1 इंटू 1, ठीक है, 20/200 इसका मोल, वेट बटा मोलर मास 20/200 इंटू एम, इसका मोल 1। ठीक है, अब देखो 200 से 0 कटा 0.1 एम, इसको इधर किए इसको इधर 90 आ गया, कितना आ गया मोलर मास ऑफ, कितना आ गया 90। अरे 0.1 हटाएंगे तो 90 आ जाएगा ना, 90 है। कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई का वैल्यू 1 लेना है, तो 0.5 है, 0.05 1.86 से गुना करोगे कितना आ जाएगा बताओ, माइनस 0.930 1.86 इतना। तो ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया रे, इसको लिखते हैं ना टी नॉट माइनस टी एस, और टी नॉट का वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में आएगा। तुम ऐसे भी बता सकते थे, देख बेटा तुम ही सोच, कोई भी चीज डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता ही घटता है। 1.86 तो आंसर आना नहीं था, तो ये खत्म हो गया। पॉजिटिव वाला आंसर आएगा नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाला आंसर आएगा ही नहीं, ये खत्म हो गया। और ये 0.05 है, मतलब देखो यहाँ दशमलव है, तो दशमलव से और दशमलव आगे जाएगा, 2 दशमलव आगे जाएगा, 1.86 से 2 दशमलव आगे गया। ये भी आंसर नहीं होता, ये आंसर होता। कभी कभी हमको क्वेश्चन में कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इतना, और केल्विन केजी पर मोल, इतना मोल यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, के एफ इंटू आई इंटू एन थ्योरेटिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो आई का वैल्यू 1 नो, क्या बोल रहा है, कौन सा है,
यूरिया का 1 होता है, तो 1.86 इंटू 1 कितना मोल दिया हुआ है बेटा? 0.02 इंटू ये 100 ग्राम है, तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 कर देते, मतलब 0.1 कर देते। 0.1 सॉल्व किए, ऊपर 10 चला गया। आ गया बेटा समझ में? सॉल्व करोगे 0.372। ठीक है, हम आपके लिए ही बैठ के सॉल्व किए हैं और कुछ नहीं। क्लियर? कहता है व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन? 17 ग्राम इथाइल अल्कोहल 100 ग्राम वाटर। एक बात तो तय है, 0 से कम आंसर आएगा। तो ये दोनों तो पहले ही कट गए ना, ये आंसर बचा और ये आंसर बचा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो पहले इसका क्या निकाल लें? मोलालिटी। इसका मोल बता। 17/46 आ गया बेटा समझ में? 17/46 और 1000, यही तो इसकी 1000 ग्राम में जो मौजूद है वही तो मोलालिटी है। तो 1.86 बाई 17 गुना 17/46 0.36 गुना करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 0.69। कितना हो जाएगा बेटा? 0.69। क्लियर हो गया 0.69। आओ इधर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखो, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दे दिया? 0.52। 6 ग्राम कंपाउंड ऑफ एक्स वाइज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 0.52 1 इंटू कितना बेटे? 1 इंटू इसका कितना ग्राम है? 6 ग्राम। मोलर मास m मान लिया, मोलर मास m और मास 100, तो 0.1 हो गया। देखो 0.52 से 0.52 कट गया ना। ये 0.1 इधर, अच्छा मोलर मास निकालना, इसको इधर कर लें, 60 आ जाएगा। और देखना बेटा यहां से करोगे तो ये 60, मोलर मास को इधर कर ले, 60 आ गया, तो 60। क्लियर? प्योर बेंजीन इतना पर फ्रीज करता है। प्योर बेंजीन फ्रीज एट इतना प्योर बेंजीन फ्रीज एट इतना डिग्री सेल्सियस एट सर्टेन प्लेस इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन इन बेंजीन फ्रीज एट इतना डिग्री सेल्सियस। केएफ का वैल्यू बताओ, तो हम डायरेक्ट डेल्टा टीएफ बाई इतना वैल्यू कर दें। डेल्टा टीएफ कितना पर फ्रीज करना शुरू कर दिया? इतना पर। तो टी नॉट माइनस टी एस, अरे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। हमको केएफ ही निकालना था, मोल केजी पर केल्विन केजी पर मोल में। डेल्टा टीएफ क्या होता है? टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट कितना है? 0.54, 5.45 और 3.55 में से घटा दिए बाई 0.35। 0. कितना है? m का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.734 से डिवाइड किए, आंसर आ जाएगा 5.08। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम यूरिया। ध्यान से सुनना, एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम यूरिया बॉयल्स एट इतना डिग्री सेल्सियस। सही बात। द एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 3 ग्राम यूरिया एट, देखिए यहां पर यूरिया है और यहां ग्लूकोज है। ध्यान रखिएगा, यूरिया है और ग्लूकोज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 ग्राम यूरिया का मोलर मास कितना हो गया? 60। तो यहां मोल कितने आए? बोलिए मोल कितने आए, बताइए कितना मोल आए? 1/60। जिसके मोल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। यहां पर भी मोल कितने आएंगे? 3/180, इतना ही मोल आएगा। तो यदि मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा, मोलालिटी भी सेम। यदि मोल सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सेम होगा। तो 100/100.25। ठीक है, अच्छा ए सॉल्यूशन फ्रीज एट 1.86 केल्विन। सॉल्यूशन कितने पर फ्रीज कर रहा है? 1.86। ठीक है, 1.86। तो व्हाट इज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? जल्दी बताओ। इलिवेशन डेल्टा टीएफ अच्छा, व्हाट इज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ डेल्टा टीएफ। एक्वा सॉल्यूशन फ्रीज एट इतना। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, यहां से मोलालिटी पता कर ले। कैसे? पहले मोलालिटी पता कर। कहता है ए सॉल्यूशन फ्रीज एट कितना पर? ए सॉल्यूशन फ्रीज एट 0.8 डिग्री सेल्सियस। 0 से कम पर फ्रीज करता है। तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया बेटा? डेल्टा टीएफ हो गया, फ्रीज करता है इतने पर। ठीक है, और व्हाट इज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो यहां से हम मोलालिटी निकाल लेते हैं, केएफ इंटू एम। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ हो गया
0.186 बाय 186, ये मोललाइटी आ गया 0.1 और 0.1 आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब समझ में आ गया बेटे। आइए, एक सॉल्यूशन है, 500 ग्राम प्रोटीन है, आइसोटोनिक विथ इतना ग्राम सुक्रोज पर लीटर, दोनों का लीटर सेम है, तो बस इसको ही N1 बराबर N2 500 बटा M 3.42 बाई 342 इसका मोलर मास होता है। देखिए 0.01, M को इधर इसको इधर, तो 5000 हो गया। अरे देखना यार, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है, तो देखो 2 शून्य ऊपर और चढ़ जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। 76 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इतना ATM एट इतना टेम्परेचर, इतना केल्विन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी आइसोटोनिक टू ब्लड कितना, देखो कैसे निकला, पाई बराबर CRT, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा, 3.65 इंटू, और हमको कंसंट्रेशन निकालना है, तो पाई बराबर क्या करते हैं बेटा, RT को नीचे 0.821 इंटू 310 डिवाइड करोगे, ये कितना हो गया 3 ऊपर। अब देखो एक मिनट बेटा, हमको W/V में निकालना था, तो मोल से भी गुना कर दिए 180 से, तो ये इसके वेट आ जाएंगे, डायरेक्ट वेट आएगा, 180 से गुना किए 7.65 इंटू 180 कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 1377 डिवाइडेड बाई 25.451, ठीक है, 25.451 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 54.1%, 54.1%, ठीक है। आओ इधर अगला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर, ध्यान से देखो, पहले हमको रुको हटा लेने दो, पढ़ लो पहले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 2 मोलर है, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, इतना ml दिया हुआ है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बाबू। कैसे निकालोगे बताओ जल्दी, कैसे निकालोगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई बराबर कितना दे रखा है बोलो, 1.4, कितना दे रखा है 1.4, 2 मोलर है, ठीक है, 2 मोलर। तो इसका आंसर बड़ा आसान है, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। 2 मोलर है ना, 2 मोलर है, 2 मोलर सुक्रोज है, तो 1 kg में कितना होगा, 2 मोल सुक्रोज होगा। अरे समझ में आ रहा है, 1 kg में 2 मोल क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। 2 मोल सुक्रोज मतलब 342 होता है, इंटू 2 मतलब 684 ग्राम सुक्रोज हो जाएगा, 684 ग्राम सुक्रोज हो गया। अरे हो गया। इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटे, 1000 kg क्या है, 1000 kg क्या है, 1000 kg वाटर है, 1000 प्लस कितना हो गया, 1000 प्लस 684 कितना हो गया 1684 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया 1684 डिवाइडेड बाय 1.4, इतना ml हो गया। ये क्या, इतना ml क्या हो गया, जल्दी बता दे, इतना ml क्या हो गया, इतना ml हो गया वॉल्यूम हो गया। अब बस वॉल्यूम निकल चुका है ml में, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब इसको उठा के कहाँ रख देना है, पाई बराबर CRT में, किसमें उठा के रख देना है, पाई बराबर CRT। सी का वैल्यू बोलो, सी का वैल्यू I इंटू एन थियोरेटिकल, आई का वैल्यू 1 इंटू एन थियोरेटिकल कितना हो जाएगा, एन कितना है, एन कितना निकाले हो, एन 2 मोल है, 2 एन 2 हो गया 2 मोल बाय थियोरेटिकल, आर का वैल्यू 1/12 इंटू 298 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1684 डिवाइडेड बाय 1.4, और इसको 1000 से डिवाइड किए तो 1000 यहाँ आ गया। सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो आएगा वो आंसर 2 ATM आता है। कितना ATM आता है आंसर 2 ATM, ठीक है। क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। आओ इधर, कहोगे घीच पीच करके बनाए हैं सर, क्या करते बेटा, इसी पर तो बनाना रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg
when non-volatile solute added in a solvent, सही बात है। The mole fraction of solute in a solution is इतना, what will be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 ml/Hg, कितना, decrease in vapor pressure to be 20 ml/Hg। देखिए, the vapor pressure of pure solvent decreased by 10 mm when non-volatile solute was added in a solvent, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.2, ठीक है। तो डिक्रीज कितना हुआ था बेटे, मान लेते हैं कुछ भी था, तो क्या पूछ रहा था इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज बाय, डिक्रीज हो गया 10 mm, घट गया 10 mm, तो पीएस कितना हो गया 10 mm, डिक्रीज कर गया, ठीक है। नॉट कुछ रहा होगा पी नॉट, ठीक है। तो और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.2, तो यहां से पी नॉट पहले निकालो, तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इजकल टू क्या लिख लें, एक्स सॉल्यूट, बोलो 10 से घटा है, ये 10 हो गया था, पी नॉट निकालना होगा, पी नॉट माइनस 10 बटा कितना बेटे, पी नॉट बराबर 0.2, कितना हो गया बेटा, जल्दी सॉल्व कर, तो पी नॉट हो गया, इसको 10 को उधर, मतलब 1.2 पी नॉट बराबर कितना 10, तो पी नॉट बराबर पी नॉट 10 बटा 1.2, मतलब कितना हो गया 100 बटा 12, पक्का ना रे, पी नॉट ये उधर गया, ये इधर आया, तो ये उधर गया, ये इधर आया, तो ये 0.8 ना हो जाएगा बेटा, ये 0.8 हो जाएगा, 0.8 पी नॉट, तो 0.8 पी नॉट इजकल टू, देखो हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, 0.8, तो ये तो मतलब ये हो गया 100 बटा 8, 4 से काट लो 25 2, मतलब 12.5, ठीक है, 12.5, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज, if decrease in vapor pressure is 20 mm जी, अच्छा चलो, जब डिक्रीज होता है कितना, यदि डिक्रीज होता है 20 mmHg से, तो यहां से भी तो बनाया जा सकता है, पी नॉट माइनस कितना, पी एस हो गया 20 बटा कितना, पी नॉट कितना 12.5 निकला ना, ये तो कम आ गया ना बेटे, पी एस हो जाता है, डिक्रीज होता है 20 से, डिक्रीज हुआ 10 से, द वेपर प्रेशर ऑफ, एक सेकेंड बेटा, देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, देख लो बेटा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, कहता है कि डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में डिक्रीज कितना हो जाता है बेटे, प्रेशर में डिक्रीज हो जाता है 10 mm का, तो पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू कितना दे दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, जो भी है वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो जो भी वैल्यू रहा होगा वो घट गया होगा, तो ये घट के कितना हो गया, कितना से घट गया 10 से, तो यहाँ का वैल्यू 10 दे दिया, तो 10 बाई पी नॉट इजकल टू 0.2, यहां से पी नॉट निकला कितना बेटा 50, और फिर कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब डिक्रीज 20 हो जाए, तो 20 जब घटा होगा तो क्या हो गया, यहाँ सॉल्यूट लिखते तो हम सॉल्वेंट के लिए 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट लिख दिए, तो 20 बटा 50 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, इसको उठा के बेटा इधर, इसको उठा के इधर, तो 1 माइनस 2 बटा 5 3 बटा 5 0.6, आ गया समझ में, आओ इधर, अगला क्वेश्चन देख बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां देख, कहता है द वेपर प्रेशर इज 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट
100 ग्राम ऑफ वाटर एट पार्टिकुलर प्रेशर इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर इज इतना। प्योर वाटर का दिया हुआ है मॉलिकुलर वेट ऑफ द, बहुत आसान, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, 3000 माइनस 2985 बाई 2985 1 इंटू एम बाई मोलर मास। और वाटर का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 100/18 करोगे ना तो 55.5। यहां से आप क्या निकाल लेना, मोलर मास निकल जाएगा, मोलर मास। ठीक है, अब इधर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स डिक्रीजेज बाय 0.06, कितना से डिक्रीज कर गया, डिक्रीज बाय वेपर प्रेशर 0.06 से डिक्रीज करके कितना पहुंच, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज टू 0.06 फ्रॉम इतना, प्योर का इतना था, इसका इतना हो गया, तो बताओ डिक्रीमेंट कितना हुआ, 0.20 ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन। सीधे क्वेश्चन है, ये तो सीधे क्वेश्चन है, 0.20 डिवाइडेड बाय पी नॉट का वैल्यू कितना है 0.80, खत्म। 2/4 1/4 1/4 का आंसर क्या हो गया 0.25। अरे आ गया समझ में। चलिए 87 नंबर, इक्वीमोलर वॉल्यूम ऑफ ए और बी शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रेशियो इज 2:1 नॉर्मल स्टेज। तो बी विल, अच्छा देखो ये इक्वीमोलर दोनों का वॉल्यूम है, डिप्रेशन का रेशियो ये दुगुना करता है और ये 1 करता है, इसका मतलब ए क्या है, ए एसोसिएट, तो बी विल क्या किया होगा, बी सॉल्यूशन में एसोसिएट कर गया होगा, बी क्या कर गया होगा, एसोसिएट कर गया होगा। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 इन डिसोसिएशन, सही बात है, डिसोसिएशन के केस में 1 से कम होता है और एसोसिएशन में 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो मोर देन 1 इन केस ऑफ अच्छा हाँ, एसोसिएशन में जुड़ जाता है, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा होता है, उल्टा हो गया बेटे सॉरी, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा होता है, एसोसिएशन के केस में 1 से कम होता है, ये दोनों बात उल्टा लिखा हुआ है। लेस इन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, लेस इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में 1 से कम होता है। ठीक है, तो आंसर 4, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 4 होगा, 4 ये और 1 ये 4 होगा। कहता है एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज लेस देन इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा आई फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज नाइदर डिसोसिएट नॉन एसोसिएट। अब बताओ ये A3 बनता है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 1/3। ए सॉल्यूट ऑफ टर्सरी सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट और बी ए इज टर्सरी सॉल्यूट और बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 0.1 मोलर कितना प्रोड्यूस करता है, 2p प्रोड्यूस करता है पार्शियल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 0.15 देखो 0.1 का ये आधा है ना, आधा है 0.1 का ये आधा है, तो ये 3 गुना देना चाहिए था, इसका 3 गुना देना चाहिए था, मतलब ये 2p कर रहा है तो ये 6p करना चाहिए था, मगर ये आधा है तो आधा करेगा, कितना हो जाएगा 3p। आया समझ में। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर इतना एंड इतना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कैसे निकालेंगे बताओ, ये निकालना आपको आना चाहिए, कैसे निकालोगे बताओ। देखो सबसे पहले आप निकालो I बराबर m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व, ये निकालोगे तो आ जाएगा 1.86, 170 बाय उल्टा लिखते हैं m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड भी लिखते हैं। ठीक है, m कैलकुलेटेड बाय m ऑब्जर्व। ठीक है, तो m कैलकुलेटेड बाय m ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड 170, ऑब्जर्व कितना बताओ 92.2, कैलकुलेट के 1.86 यहाँ रखे फार्मूला में, I इंटू 1 प्लस अल्फा n-1, यहाँ से अल्फा निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा 83.5%। आ गया समझ में। चलिए 89, 0.04 मोल ऑफ 0.05 मोलर Na2 आइसोटोनिक विथ इतना मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री, एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। इसका मतलब ये 100% नहीं टूट रहा है, इसीलिए तो ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल तो इसी तरह बन सकता है बेटे। अच्छा
तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आई इंटू एन थ्योरेटिकल, आई इंटू एन थ्योरेटिकल कर ले। ठीक, आई इंटू एन थ्योरेटिकल, दोनों का एक एक लीटर हो गया बेटे, मोलर मास। मोल से इतना ही रहा 4 इंटू, तो देखो आई इंटू सी टू बराबर आई इंटू सी टू। आई टू बराबर यहां से निकाल आई इंटू इसका वैल्यू कितना, दूसरे वाले का वैल्यू कितना, 10 का पावर -2, और इसका 4 इंटू 10 का पावर -3। सॉल्व किए यहां से आई टू निकाले, सॉल्व किए, देखो ये 10 का पावर -3 ऊपर गया तो 10 हो गया। 10/4, 10/4 दिखाई दे रहा है, 10/4 5/2, 5/2 मतलब 2.5 को उठा के इस फॉर्मूले में रख दिए। 2.51 प्लस अल्फा 2 - 1, यदि टूटता तो ये इतना 3 आयन में देता, तो 3 - 1 2 हो जाता, तो 2 1.5 बाई डिवाइडेड बाई 0.25 अल्फा आया, तो परसेंट 100 से गुना करके निकलते हैं 0.75। 90। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेम आइसोटोनिक, कौन आइसोटोनिक होगा जल्दी बताओ। देखो 0.25, इसके मोल कितने आ जाएंगे जल्दी बता दो। इसके मोल आ जाएंगे 0.01 मोल, और इसके भी मोल कितने आ जाएंगे, इसके भी 0.01 मोल आ जाएंगे। दोनों का 1 लीटर में है, इसलिए ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा ग्लूकोज का? ए सॉल्यूशन जिसमें परसेंट ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा। ठीक है। कोल्ड कंट्री में इथिलीन ग्लाइकोल एडेड करते हैं रेडिएटर में विंटर टू रिड्यूस फ्रीजिंग पॉइंट, ये सबको पता है। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट विच हैव फ्रीज एट 16.6 डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डायरेक्ट फार्मूला है KF बराबर R T0² 100 इंटू LV। इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 16.6 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में इतना रख लिए, सबको सॉल्व करोगे 3.86 आ जाएगा। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 4 ATM है, ऑस्मोटिक प्रेशर 546 केल्विन पर कितना होगा, 8 ATM। कहोगे कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां से पहले कंसंट्रेशन निकालो। पहले C बराबर कितना, पाई का वैल्यू 4 ATM, 0 मतलब 273, मतलब पाई बटा R इंटू 273, लिख लिए 273। अब फिर से निकालो 576 डिग्री सेल्सियस पर, तो कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं, कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटे, बोलो। पाई बराबर कंसंट्रेशन के जगह कितना रख लिए, कंसंट्रेशन के जगह कितना रख लिए बेटा, पाई के जगह यहाँ 4 रखा हुआ है बेटा, 4 कंसंट्रेशन निकाल लिए हैं, तो 4/273, तो 4/R इंटू 273, तो 4/R इंटू 273 इंटू R इंटू 576, ये कटा 2 बार में, R से R कैंसिल हो गया बेटा, R से R कैंसिल हो गया, और 4 दूनी के कितना आ गया, 8 ATM। कहता है 0.1 मोलर, ये और ये लिया गया, तो बताओ इसका रेशियो 2:1:3 आएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। काट के देख लो 1 1 1.5। ठीक है, तो आंसर आ गया ये। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना वैल्यू हो जाएगा, 101 नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू के 101.1 नहीं आया। देखो मोलर एलिवेशन 0.51, 0.1 है तो गुना कर देंगे 0.1, अरे आ रहा है समझ में, 0.1, और इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 है, 2 से गुना करेंगे 101 कितना हो गया, ये आया 0.10, और 100 जोड़ देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 101.0, मतलब 100.1। ठीक है, 97। विच इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर HCl और 0.1 मोलर Na2SO4। देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 3 गुना होगा इससे, क्योंकि ये 3 आयंस देगा, सॉरी 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा इसका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 इज मोर देन NaCl। द सॉल्यूशन इन करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम इसका, आ रहा है समझ में, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा मिलेंगे 0.6, क्यों, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 है, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 है तो 0.4, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 है तो 0.3। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्वी मोलर सॉल्यूशन ऑफ इतना एंड इतना
विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें बॉन्ड हो, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, तो ये आंसर होगा 100। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड टू बी आइसोटोनिक अंडर सेम कंडीशन, इसमें नंबर ऑफ मोल्स और इसमें नंबर, तीनों में, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे, तो ये भी 0.3 ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसमें भी 0.3 ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स होगा। मरकरी आयोडाइड एडेड इन KI सॉल्यूशन, तो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट घट राइज कर जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि KI I2 से मिलके I3 माइनस आयन बनाता है, तो नंबर ऑफ आयोडीन के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ये KNO3 और NO3 प्रिपेयर किया गया, मोलारिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन 0.1 मोलर इतना है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू P1 बड़ा होता है किससे? P2 से। ये P1 है और ये P2 है, तो P1 हमेशा, क्योंकि 100% डिसोसिएट करेगा, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ये और ये हैविंग मोलर कंसंट्रेशन, हैविंग सेम मोलर कंसंट्रेशन, तो बताओ किसमें बॉन्ड फैक्टर ज़्यादा होगा? इसमें 4 होगा, 4 होगा ना, तो करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका 4 हो जाएगा और इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और इसमें कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, दोनों का सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। विच हैव लीस्ट वेपर प्रेशर, जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये इसमें 4 होंगे ना, 4 होंगे बॉन्ड फैक्टर। विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके मोल्स कम होंगे, तो 0.1 मोल के यूरिया के मोल्स कम होंगे, बाकी तो सब में बढ़ जाएगा ना बॉन्ड ऑफ फैक्टर के, इसमें 2 आएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर, इसमें भी 2 आएगा, इसमें 3 आएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ठीक है। विच ऑफ द सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा, ये सब 1% है। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ हाईएस्ट किसमें? इसमें फ्रीजिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कम होगा, मोल्स कम होंगे, 108 नंबर। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसी का होगा, इसमें मोल्स 5 होंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 5 होता है। अरेंज एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो दूसरे का ज़्यादा होगा बेटे, इसका, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा चौथा का होगा, देखो ये चौथा 2 बॉन्ड फैक्टर रखेगा और इसका कंसंट्रेशन भी कम है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, देखो इसको ऐसे लिख लो, 0. सबको 10 का पावर 2 में लिख लो, तो 0.01 यूरिया इंटू 10 का पावर -2, इसको लिख लो 0.01 इंटू 10 का पावर -2 क्या? NaCl, और इसको भी 0.1 क्या लिख लेंगे? इंटू 10 का पावर -2 MgCl2, ठीक है। तो सब में 10 का पावर -2 है, हटा दो, हटा दिए। अब कंसंट्रेशन देखो, ये 1 मोलर हो गया, ये 0.01 मोलर हो गया, ये 0.01 हो गया, नहीं हो गया, और ये कितना हो गया? 0.1 हो गया, तो ये 1 मोलर है ना, तो ये तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। आ गया बेटा समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो ये 0.1 था, 0.01 था, तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। आया बेटा समझ में? तो 2 का सबसे कम, समझ में आया? कहता है एसिटिक एसिड और KCl लिया गया, तो जाहिर सी बात है KCl का बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमेशा किससे ज़्यादा होगा? एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ इतना इज इतना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट फार्मूला 2.45 -1 अल्फा इंटू 2, अल्फा निकालोगे 0.87, 100 से गुना करोगे 87%। 0.1 मोलर NaCl और इतना किस अब कहता है अमाउंट कौन करेक्ट है? बताओ कौन करेक्ट है? द वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर यूरिया, क्या ये करेक्ट है? यूरिया का सबसे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया इज लोएस्ट। वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों यूरिया का ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मोल्स कम है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इसका 5 बॉन्ड फैक्टर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर Al2O3, नहीं इसका लोएस्ट हो जाएगा। तो B और C सही है बेटा, B और C सही है। क्या आंसर हो गया? B और C, ये आंसर नहीं है, ठीक है। आइए इधर ध्यान से देखिए, कहता है 8.8 ग्राम इथनाइन 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है,
वाटर में एज्यूम एसिड 90% आयोनाइज करता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। एक तो तरीका है कि बनाना, ठीक है, हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। देखो 3 आंसर, 2 आंसर पॉजिटिव में है तो वो तो पहला ही कट गए, यही 2 में से एक आंसर होगा, ठीक है। कोई चीज डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता ही घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता ही घटता है। 90% आयोनाइज होता है, आई का वैल्यू कितना हो गया 1.9, उठा के यहाँ रख दिए, उठा के डेल्टा टी एफ इजकल टू आई इंटू के एफ इंटू एन थ्योरेटिकल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। 1.9 इंटू कितना 1.86, 8.1 इंटू 81 बाई 0.1, 0.1 से 0.1 कट टर्म, 1.9 इंटू 1.86 कितना हो गया, ये हो गया 3.54 और माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस 3.54। समझ में आ गया। कहता है सबस्टांस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर वुड डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, जिसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट को सबसे ज्यादा घटाएगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ HgCl2 तीन होगा, 2 ये और Hg2 में नहीं टूटता बेटा, Hg2 2 प्लस 2Cl माइनस, तो 3 आयन में टूटेगा और इसका ये होगा, ठीक है। अल्फा जो होगा इसके फॉर एफिशिएंसी, इसका एबनॉर्मल मोलर मास 1 प्लस अल्फा 5 माइनस 1, तो m ऑब्जर्व इक्वल टू m थ्योरेटिकल 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 1 हो गया आंसर ये। चलिए कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AgBr इन वाटर, ऑब्जर्व मोलर मास इतना, ठीक है। तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 3 माइनस 1, ये 3 आयन में टूटता बेटे, 3 माइनस 1 तो 2 अल्फा, और ये वैल्यू m थ्योरेटिकल बाय m ऑब्जर्व या m कैलकुलेटेड बाय m ऑब्जर्व, 1.64 बाय 64.2.5 हो गया। उधर 2.5 में से 1 घटाए तो कितना हो गया, 1 घटाए 1.5, 2 से डिवाइड कर लिए 0.75, परसेंट में निकालते 75। 11.75 NaCl आइसोटोनिक विथ 7.2 सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट I ऑफ NaCl। फिर से क्या लिखे, N1 बराबर N2 I इंटू एन थ्योरेटिकल, I इंटू इसका एन थ्योरेटिकल कितना 1.17 बाई 58.5 मोल्स, इसका 1 इंटू 7.2 बाई 180, अरे 7.2 मोल्स दिया हुआ, परसेंट में दिया हुआ था, वॉल्यूम दोनों में सेम है, परसेंट वॉल्यूम कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से I निकाल लिए, कितना आ गया, I निकाले तो I कितना आ गया बेटा 2, यहां से I निकालोगे I कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे 2 आ जाएगा। कहता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ Ag2Cl2 इन एक्वा सॉल्यूशन विल बी, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना होगा इसका, 2 इसका 1 इसका, कितना परसेंट आयोनाइज है 80% आयोनाइज है, तो 0.1 प्लस, तो यहाँ 3 आयन में ये टूटता तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस, ये हो गया 1.6 प्लस 2 2.6। ये रहा इसका आंसर बेटे, ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए, हमने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने टोटल चैप्टर खत्म कर दिया, 190 क्वेश्चन आपको कराए। थैंक यू।